दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियां। दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है और मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। मेरा भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता है और उसी के करीब एक छोटा सा जंगल है और उनको उसी रास्ते से कॉलेज जाना पड़ता है। और रात को उस जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं होता है। कुछ दिनों पहले मेरा भाई दोस्तों के साथ बात कर रहा था और बात करते करते रात हो गई। और जब उसने समय देखा तो रात के करीब 9:50 हो रहे थे। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता भी था, लेकिन रात को वहां से कोई भी नहीं गुजरता था। लेकिन मेरे भाई के दोस्तों ने उसी रास्ते से जाने की जिद की ताकि घर जल्दी पहुंच जाए। उसी रास्ते में एक हनुमान मंदिर पड़ता था। जब उसके बाहर से निकले तो देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने मेरे भाई को और उसके दोस्तों को रोका और बोला, बेटा, अगर तुम लोग घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ और रास्ते में अकेले काफ़ी डर लगता है। तो उन्होंने पंडित जी को भी साथ में ले लिया। वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक उनको पीछे से एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू किया तो उनको एकदम से एक सफ़ेद आदमी दिखाई दिया और उस आदमी की आंखें भी सफ़ेद ही थी। मेरा भाई बुरी तरह डर गया और भागकर अपने दोस्तों के पास चला गया और उनको उस आदमी के बारे में बताया। मेरे भाई के दोस्त भी उसको देख पा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कौन है तू, कौन है तू। तभी पुजारी जी ने हमें चुप रहने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि वो एक बुरी आत्मा है। उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनकी तरफ देख ही रही थी लेकिन पास नहीं आ रही थी। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब सब लोग बहुत शांत हो चुके थे। सब लोगों की जान में जान आई। मेरे भाई के दोस्तों ने पुजारी जी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी जी कुछ नहीं बोले। वो सभी जंगल से बाहर आ चुके थे और पुजारी जी ने कहा, ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ। वो आगे चल रहे थे। उन्होंने फिर पुजारी जी को कुछ बताने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा पुजारी जी गायब हो गए। वो एक बार फिर घबरा गए। वो माजरे को समझने के लिए पुजारी जी के घर गए तो पुजारी जी खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ गायब हो गए थे। तो उन्होंने कहा, बेटा, मैं तो 8:30 बजे रोज घर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बात कर रहे हो, किस बारे में। वो पुजारी से बात किए बिना डर के मारे निकल पड़े और रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनको उस विपत्ति से बचाने के लिए खुद हनुमान जी पुजारी के वेश में आए थे। मेरा भाई और उनके सभी दोस्त हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।